ने सरल ये संकल्प ले रखा है। गीता में भगवान ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी मेरे शरण में आ जाएगा मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगा। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो मेरे शरण में आ जाएगा उसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा, पूरी तरह से रक्षा करूंगा। उसके योगक्षेम कुशलक्षेम का वहाम्यहम् पूरा वहन करूंगा मैं। भगवान ने संकल्प कर रखा है, लेकिन कमी भगवान के अंदर नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हम पूरे भरोसे के साथ भगवान के शरणागत हो नहीं पाते हैं। ये तो कहना आसान है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये कठिन है दूसरों न कोई। सब कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर पाता कि भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। फिर तो तमाम रिश्ते नाते निकल के आते हैं। राधा ने, मीरा ने ये कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। और इस भरोसे के साथ विष का प्याला पिया तो विष अमृत बन गया। इतना भरोसा भगवान के ऊपर होना चाहिए। उत्तरा इसी भरोसे के साथ आई और भगवान के पास चरणों में गिर गई। कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपत्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ यानी महाराज परीक्षित की गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। फिर कुछ दिन भगवान रुक गए, फिर कुछ दिन बीता, अब भगवान फिर विदा होने लगे। आज भगवान ने फिर पांडवों से कहा, कुंती मैया से कहा, बुआ अब बहुत दिन हो गया, अब चलो सब हो गया, उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे विदा कर दो। तो आज पुनः भगवान की विदाई होने लगी। फिर से रथ सजा, भगवान रथ में बैठने वाले हैं। आज मैया कुंती हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई भगवान की, और भगवान की स्तुति करने लगी, भगवान की प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा, बुआ ये कौन सी उल्टी गंगा बह रही है? अरे आप मेरी बुआ हैं, मुझे प्रणाम करना चाहिए आपको, और आप हाथ जोड़े खड़ी हैं, प्रार्थना कर रही हैं, ये कौन सी उल्टी गंगा बह रही है? मैया कुंती ने कहा, प्रभु आप ये बुआ भतीजे के चक्कर में आप मुझे नहीं फंसा सकते। आप कौन हैं मैं पूरी तरह से समझ गई हूं। जब भी मैं आपको समझना चाहती थी, जब भी जानना चाहती थी, तो आप बुआ कह देते थे और मैं माया में भ्रमित हो जाती थी। मैं समझती थी कि मेरे भैया वसुदेव का बेटा ही तो है, लेकिन मैं गलत थी। आप किसी वसुदेव के बेटा नहीं, आप तो सभी के बाप हैं, आप तो जगत पिता हैं। यहां बड़ी सुंदर स्तुति मैया कुंती ने भगवान की है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं आत्मीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। नमस्ते पुरुषम, मैं आपको नमस्कार करती हूं। कौन है आप? विराट पुरुष हैं। आज भगवान को कुंती मैया ने पुरुष कहा है। पुरुष का मतलब क्या होता है? पुरुष का अर्थ होता है पूरी ईशु शरीर ईशु स पुरुषः, जो इस शरीर रूपी पुरी में निवास करता हो वो पुरुष है। तो कौन रहता है? हम सभी के शरीर में आत्मा रूप से वो परमात्मा ही निवास करता है। इसलिए इस शरीर रूपी पुरी में जो निवास करे वही पुरुष है। इसलिए भगवान को जगतपति कहा जाता है। वो जगतपति है, वो विराट पुरुष है। तो मैया ने आज स्तुति की, नमस्ते पुरुषम त्वात् आत्मीश्वरम प्रकृते परम। इस प्रकृति में सबसे आदि आप ही हैं, आप ही से सब कुछ बना है।
और जब इस तरह से स्तुति की तो मैया से प्रसन्न हो गए भगवान। भगवान ने कहा मान लो हम भगवान हैं। तो इतनी स्तुति क्यों, आखिर क्या चाहती हैं आप? कुंती मैया ने कहा कि एक ही प्रार्थना है, प्रभु छोड़ के मत जाओ, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। भगवान ने कहा बुआ जाना तो पड़ेगा। कितने दिन मैं रहा हूं? अरे बहुत दिन बीत गया, पूरा युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर भैया का राज्याभिषेक हो गया, सब काम समाप्त हो गया। कहा प्रभु आप जब तक थे तब तक मुझे बिल्कुल भरोसा था, आज वो भरोसा दूर हो रहा है। भगवान ने कहा मैया कुछ भी हो रुक नहीं पाऊंगा, और कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, जो चाहो वो मांग लो, मैं दे दूंगा। कुंती मैया ने कहा प्रभु सोच लो, अगर मैंने मांग लिया तो क्या आप दे पाओगे? भगवान ने कहा बुआ क्या बात करती हो, आप एक तरफ भगवान कहती हो, दूसरी तरफ कहती हो दे पाओगे। अरे कौन सी वस्तु है जो मेरे लिए संभव है दे नहीं पाऊंगा? कुंती मैया ने कहा एक बार सोच लो, विचार कर लो, जो मांगूंगी वो तुम दे पाओगे? भगवान ने कहा दे दूंगा। तो कुंती मैया ने मांगा क्या भगवान से? कुंती मैया हाथ जोड़ करके भगवान से मांगने लगी। क्या मांगती हैं? विपदः सन्तु नः। हे भगवान आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न है, कुछ देना चाहते हैं तो विपदः सन्तु नः, मुझे विपत्ति दे दीजिए, मुझे दुख दे दीजिए, मुझे कष्ट दे दीजिए। और कहा प्रभु एक दो दिन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। शाश्वत जब तक बार बार जन्म लेके जब तक मैं जन्म लूं तब तक मुझे दुख ही दुख प्राप्त हो, मुझे दुख दे दीजिए, क्या आप दे पाओगे? भगवान ने कहा हुआ मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन अपने भक्तों को दुख कहां दे सकता हूं? दुख ही तो मेरे पास नहीं है। बुआ ने कहा आपने कहा था कि जो मांगोगी दे दूंगा, अब आप कह रहे हैं नहीं दे पाऊंगा। अगर देना चाहते हैं तो विपदा सन्तु नः, मुझे विपत्ति दे दीजिए। कहा क्यों हुआ, क्या जीवन विपत्तियों से कम बीता है? मैं जानता हूं शुरू से कि आज तक आप लोगों ने तो विपत्ति ही झेली है। कुंती मैया ने कहा प्रभु वो विपत्ति ही, वो दुख ही हमारे लिए अच्छे थे। जब तक हमारे जीवन में दुख था, कष्ट था, आप मेरे साथ थे। आज जीवन में सुख आया तो आप जा रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जब जीवन में दुख आ जाए तो समझ लो परमात्मा तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है। और जब सुख आ जाए तो वो भगवान, वो परमात्मा दूर हो जाता है। लेकिन हम लोगों से गलती क्या होती है, हम मंदिर में जाते हैं और भगवान से क्या मांगते हैं? गाड़ी, बंगला, परिवार, वैभव, ऐश्वर्य मांगते हैं। भगवान से व्यक्ति सब कुछ मांगता है, लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगना चाहता। कोई ये नहीं कहता है प्रभु चाहे सुख दो चाहे दुख दो, लेकिन आप मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति भगवान से मांगता है, भगवान को कोई नहीं मांगता है। लेकिन कुंती मैया आज भगवान को मांग रही है। भगवान ने कहा नहीं हो पाएगा तो कहा दुख दे दो। जब दुख रहेगा तो आप मेरे पास रहोगे। हमें दुख से कोई घबराहट नहीं है, मुझे क्या घबराना? अरे जब लाक्षागृह में आग लगवाया गया तो आपने बचाया। कितने कितने कष्ट हुए। महाभारत जैसे समर को आपने ऐसे पार करा दिया जैसे गाय के बछड़े के उसके खुर, उसके पैर को देखें,
गाय का बछड़ा कहीं जमीन में रेत में पैर रख दो, जितना गड्ढा हो उस गड्ढे को पार करने में कौन सा मेहनत लगता है। कुंती मैया कहती है कि गाय के बछड़े के पैर से जो गड्ढा होता है उसको पार करने में जितना कष्ट नहीं होता, जितना सरलता से वो पार किया जा सकता है, ऐसे महाभारत समर को पार करा दिया आपने। ये पांडवों के बस की बात नहीं थी महाभारत युद्ध जीत पाना, ये आप थे तो मुमकिन हो गया। इसलिए प्रभु हमें वो कष्ट दोबारा दे दीजिए, वापस कर दीजिए मेरे दुख मेरे कष्ट को। मुझे सुख नहीं चाहिए, आप मेरे जीवन में दुख दे दीजिए ताकि आप मेरे साथ रहें। कुंती मैया दुख मांग रही हैं और हम भगवान के पास जाते हैं तो केवल सुख मांगते हैं, केवल सुख मांगते हैं। प्यारे, दुख आएगा तो आपके साथ परमात्मा होगा, भगवान होगा, उस दुख से निकाल देगा। लेकिन सुख आ जाएगा तो वो परमात्मा दूर हो जाएगा, वो भगवान दूर हो जाएगा आपसे। इसलिए जो संत होते हैं, जो विद्वान जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो तो न सुख में सुखी होते हैं न दुख में दुखी होते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसलिए चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, न दुख में दुखी होना है न सुख में सुखी होना है। जैसी राम जी की कृपा, जोई राम सोई राम, जो करेंगे होगा देखा जाएगा। इसलिए भक्त जो होते हैं, भक्त कहते हैं कि प्रभु मुझे सुख भी प्यारे हैं और मुझे दुख भी प्यारे हैं, मुझे सुख भी प्यारे हैं मुझे दुख भी प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, ये दोनों तो तुम्हारे हैं, ये दोनों आपके हैं, मैं किसे छोड़ूं। किसी तरह कुंती मैया को भगवान ने समझाया, और लेकिन कुंती मैया मान नहीं रही है। तो भगवान ने कहा, कुंती मैया जब ज्यादा विफल हो गई तो भगवान फिर रुक गए। भगवान विदा नहीं हुए, भगवान फिर रुक गए हस्तिनापुर में। क्योंकि आज केवल कुंती मैया भगवान से नहीं, कुंती मैया केवल भगवान को नहीं रोक रही है, भगवान के इंतजार में कोई और पड़ा है। भगवान केवल कुंती मैया और पांडव के लिए नहीं रुके आज, कोई और भक्त है जो आज भगवान का इंतजार कर रहा है। भगवान उसकी याद आई भगवान को तो भगवान रुक गए। कौन? बाणों की सैया पे भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं भगवान का। आज भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, भगवान सूर्य तो उत्तरायण हो गए हैं, लेकिन जो एक दूसरे उत्तरायण है वो भी नहीं आए। भगवान का एक नाम उत्तरायण भी है। उत्तरा आयन माने निवास करना, उत्तरा के गर्भ में निवास करने वाले, इसलिए भगवान का नाम एक उत्तरायण भी है। भीष्म बाबा कह रहे हैं कि सूर्य तो उत्तरायण हो गए लेकिन हमारे उत्तरायण भी नहीं आए हैं। अगर आ जाते और उनकी एक छवि का मैं दर्शन कर लेता तो ये शरीर छोड़ देता। अब इस शरीर से मुझे कोई प्रेम नहीं रहा, आसक्ति नहीं रह गई, बस एक आसक्ति है कि प्रभु आ जाते तो मैं एक दर्शन कर लेता हूं। कोई भक्त इंतजार कर रहा है भगवान का, और दुखी है भीष्म पितामह कि लगता है प्रभु अंतिम समय में दर्शन देने नहीं आएंगे क्या प्रभु अंतिम समय में दर्शन देने नहीं आएंगे? क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? इतने में क्या देखा भीष्म पितामह